प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम औपन्यासिक कालिंदी चरण पाणिग्राही रचित उपन्यास माटीर मनीष संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर DSC 3 यूनिट 4 रे रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबा। तो चलंतु आरंभ करिबा। सेमिस्टर एग्जाम रे हमर जेमती प्रश्न आसे माटीर मनीष उपन्यासर नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर। कौन पाई कालिंदी चरण पाणिग्राही उपन्यासटीर नाम माटीर मनीष रखिछंती से संपर्क में आलोचना करिबा। ओडिया उपन्यास साहित्य जगत रे जड़े चिन्हा परिचित व्यक्तित्व हेउछंती औपन्यासिक कालिंदी चरण पाणिग्राही। तांकर माटीर मनीष उपन्यासटी पल्ली जीवनचर्या उपरे पर्यवसित जनजीवनर निच्छक चित्र और माटीर संलग्न चरित्र को चयन करी कालिंदी चरण एबे नूतन दिगंत उन्मोचन करिछंती। तो उपन्यास साहित्य जगत रे कालिंदी चरण पाणिग्राही जने श्रेष्ठ औपन्यासिक। तांकर एही उपन्यासटी पल्ली जीवनचर्या उपरे आधारित एवं जनजीवनर निच्छक चित्र बा माटीर संलग्न चरित्र को चयन करी से नूतन दिगंत भावरे एही उपन्यासटी को उन्मोचन करिछंती। बरजू छकड़ी हाराबो नेत्रमणि सरदीबो हरिमिश्रे समस्ते एई माटीर सेमानंक मध्यरे थिबा अभिमान मुहफुला घर भांगिबा निशा आदि चित्र नीतिदिनिया कांथ को देखाई अन्य को समालोचना करिबा तुच्छा कथा को बड़ करिबा प्रकृति प्रायतः गाँव रे देखिबा को मिले। तो बरजू छकड़ी हाराबो नेत्रमणि सरदीबो बा हरिमिश्रे एमाने हेउछंती माटीर मनीषरे वर्णना होइथिबा चरित्र गुड़िक। तो सेमानक मध्यरे थिबा जो अभिमान बा मुहफुला घर भांगिबा निशा हेउछि नीतिदिनिया कांथ को देखाई अन्य को समालोचना करिबा बा तुच्छा कथा को बड़ करिबा प्रकृति प्रायतः गाँव रे ही देखिबा को मिली थाए। तो हरिमिश्रे उपरे मधुर कथा कही लोकं को ठकिबा लोकमानक सरलतार सुजोग नेई रक्त शोषण करिबा लोक मध्य एही पल्लीर एही माटीर परिवार मध्यरे संहति नष्ट करंती भाई भाई मध्यरे कलह सृष्टि करिबा तांकर उद्देश्य। साधारण मनीषर सबु थाई मध्य से आनंदरे रही पारे नहीं गंगा कूलरे बसी मध्य तृषातुर होइथाए। पल्ली जीवनर एही कटुतिक्त कसाय भाव को नहीं माटीर मनीष उपन्यासरे सौध निर्माण करा जाइछि। तो एही उपन्यासरे वर्णित होइथिबा चरित्र हेउछंती हरिमिश्रे जे कि उपरे मधुर कथा कही भितरे लोकों को ठकी थांती बा लोकमानक सरलतार सुजोग नहीं रक्त शोषण करि थांती। से मध्य एही पल्लीर बा एही माटीर। तो तांकर मूल उद्देश्य हेउछि परिवार मध्यरे संहति नष्ट करिबा एवं भाई भाई मध्यरे कलह सृष्टि करिबा। तो साधारण मनीषर सबु थाई मध्य से केबे भी आनंदरे रही पारे नहीं। देखिबा को गले गंगा कूलरे बसी मध्य से तृषातुर होइथाए। तो पल्ली जीवनर एही जो कटुतिक्त कसाय भाव को कालिंदी चरण पाणिग्राही माटीर मनीष उपन्यासरे नूतन रूप देइछंती। प्रधान परिवार हेउछि एक कृषक परिवार जहा को देखी कवि पद्मचरण गाई उठिथिले हे पल्ली कृषक सरल सुंदर तोते देखी पुरी उठे मो अंतर। तो पल्लीर सरल निष्कपट जीवन सरस सुंदर सबुज वनभूमि पारंपरिक ऐतिह्य को नहीं पल्ली जीवन समृद्ध किंतु क्रमे सहरी सभ्यता तथा कूटनैतिक कार्यकलारे पल्लीर शांत कमनीय रूप एबे स्वप्न प्राय।
ତଥାପି ଆଦର୍ଶବୋଧର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଛି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି ଯାହା ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱତଃ ନଇଁଯିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହେଉଛି ବରଜୁ। ତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ପରିବାର ହେଉଛି ଏକ କୃଷକ ପରିବାର, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପଦ୍ମଚରଣ ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ହେ ପଲି କୃଷକ ସରଳ ସୁନ୍ଦର, ତୋତେ ଦେଖି ପୁରି ଉଠେ ମୋ ଅନ୍ତର। ତ ପଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଜୀବନ ବା ସରସ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ବନଭୂମି ବା ପାରମ୍ପରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇକି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ବା କୂଟନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାରେ ପଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ରୂପ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରାୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତଥାପି ଆଦର୍ଶବୋଧର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନାହିଁ। ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱତଃ ନଇଁଯାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହେଉଛି କିଏ ନା ବରଜୁ। ସେ ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ। ଏଇ ମାଟିରେ ତାର ଜନ୍ମ, ମାଟି ଲାଗି ସେ ଭାତ ଖାଏ, ଶେଷରେ ସେହି ମାଟିରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ। ଶ୍ୟାମପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ମାଟି ହିଁ ମା। ପୁଅ ବରଜୁକୁ ସେ ତାଗିଦ କରିଛି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ। ମାଟି ହିଁ ତା ନିକଟରେ ବଡ଼। ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦରକାର କ'ଣ? ଆମେ ଅଳପ ଲୋକ, ଆମର ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର କାହିଁକି? ମାଟି ତାଡ଼ି ତାଡ଼ି ତ ବାପା ଅଜା ସାତ ପୁରୁଷ ଗଲେଣି। ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି କଲମ ଧରିଲେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠିଯିବୁ? ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ମାଟିକୁ ଦି ଭାଗ କରିବାକୁ ସେ ମନା କରିଛି। ତ ପୁଅ ବରଜୁକୁ ତାର ମା ମନା କରିଛି କ'ଣ ନା, ତାଗିଦ କରିଛି ସବୁବେଳେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ। ମାଟି ହେଉଛି ତା ନିକଟରେ ବଡ଼। ତ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦରକାର କ'ଣ? ଆମେ ଅଳପ ଲୋକ, ଆମର ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର କାହିଁକି? ମାଟି ତାଡ଼ି ତାଡ଼ି ତ ବାପା ଅଜା ସାତ ପୁରୁଷ ଗଲେଣି। ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି କଲମ ଧରିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠିଯିବୁ? ପୁନଶ୍ଚ ମାଟିକୁ ଦି ଭାଗ କରିବାକୁ ସେ ମନା କରିଛି। ଏ ଘର ଏ ବିଲ ଏକାଠି ରହିବ। ଖରା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଶୀତ ନାହିଁ, 12 ମାସ 6 ଋତୁ, 365 ଦିନ ସେହି ବିଲରେ ଖଟି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରେ। ଆଜି ଯାଏ ସେ ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ପୋଷାକ ପାଇନାହିଁ। ପଶୁ ଭଳି ଖଟି ଚାଲିଛି କେଉଁ କାଳରୁ। ମାଟିରେ ଜନମ, ମାଟିରେ ଶୁଆ ଉଠା ବସା, ମାଟିରେ ଘର, ମାଟି ତାଡ଼ିଲେ ପେଟ ପୋଷେ, ସେ ହେଉଛି ଏଇ ମାଟିର ମଣିଷ। ତ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ବା କୂଟନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାରେ ପଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱତଃ ନଇଁଯାଏ। ସେ ହେଉଛି ବରଜୁ। ସେ ହେଉଛି ଏଇ ମାଟିର ମଣିଷ। ମାଟି ଲାଗି ସେ ଭାତ ଖାଇଥାଏ, ଶେଷରେ ସେ ହିଁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତ ପୁଅ ବରଜୁକୁ ତାର ମା ତାଗିଦ କରିଛି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ। ମାଟିକୁ ଦି ଭାଗ କରିବାକୁ ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘର ଏ ବିଲ ଏକାଠି ରହିବ। ଖରା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଶୀତ ନାହିଁ, 12 ମାସ 6 ଋତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାଏ ବିଲରେ ଖଟି। ଆଜି ଯାଏ ସେ ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ପଶୁ ଭଳି ଖଟି ଚାଲିଛି କେଉଁ କାଳରୁ। ମାଟିରେ ତାର ଜନ୍ମ, ମାଟିରେ ଶୁଆ ଉଠା ବସା, ମାଟିରେ ଘର, ମାଟି ତାଡ଼ିଲେ ସେ ତାର ପେଟ ପୋଷିଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ଏଇ ମାଟିର ମଣିଷ। ସେହି ମଣିଷ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ବରଜୁ, ଛକଡ଼ି, ହାରାବୋଉ, ନେତ୍ରମଣିକୁ ନେଇ ଏକ ସଂସାରର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ଧରି ହାରାବୋଉ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାନଜା ନେତ୍ରମଣିର କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ଏକ ସୁସମାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଯୌଥ ପରିବାର ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ 3ଟି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱୀକୃତ: କ୍ଷୁଧା, ମୈଥୁନ ଓ ସଂଗ୍ରାମ। ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ସେ। ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଯେପରି ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ, ସେହିପରି
स्नेह प्रेम बंधुत्व भातृत्व और बहु जनमंगल प्रभृति मनुष्यर स्वाभाविक प्रकृति। एही दुई प्रवृत्ति और प्रकृति को नहीं बरजो और छकड़ी। तो उपन्यासिक कहिछंती कि मनीष न्याय पाई सबु किछि त्याग करिपारे। तो बरजू छकड़ी हाराबऊ नेत्रमणि एही संसार रे परिकल्पना करा जाइछि बा ग्राम्य परिवेश मध्य देह धरी हाराबऊ बढ़ुथिले मध्य सान जा नेत्रमणिर क्रूर दृष्टि को से सह्य करिपारि नाही। तो मनीष जीवन में तीनोटी मूल तत्व स्वीकृत कौन ना क्षुधा मैथुन संग्राम। तो समाज रे निजर स्थिति को सुदृढ़ करिबा पई संग्राम करिबा को बाध्य होइथाए। जेपरि मनीषर स्वाभाविक गुण सेहीपरि स्नेह प्रेम बंधुत्व भातृत्व बहु जनमंगल प्रभृति मनीषर स्वाभाविक प्रकृति। तो एही दुई प्रवृत्ति और प्रकृति को नहीं बरजू और छकड़ी। एही उपन्यास रे बरजू प्रधान परिवार और प्रधानपड़ा ग्राम मध्यरे एकतार बाणी सर्वदा प्रतिध्वनित किंतु हरिमिश्रଙ୍କ परी खल लोकर संस्पर्श रे छकड़ी एही ऐक्य को नष्ट करने को बसिबा बेले बरजू प्रधान रामचंद्रक परी त्याग गुण रे निज परिवार को ध्वंस मुखर रक्षा करने को समर्थ होइछि। तो यही माटीर मनीष उपन्यास रे बरजू प्रधान परिवार और प्रधानपड़ा ग्राम मध्यरे एकतार बाणी सर्वदा प्रतिध्वनित किंतु हरिमिश्र भली कूट स्वभावर लोक बा खल लोक संस्पर्श रे छकड़ी एही ऐक्य को नष्ट करने को बसिबा बेले बरजू प्रधान रामचंद्रक परी त्याग गुण रे निज परिवार को ध्वंस मुखर रक्षा करने को समर्थ होइछि बा आगे आसीछि। तो बरजू पितृ आज्ञा को पालन करने पाई प्रतिज्ञा कले हे माइपी बोला माइचिया छकड़ी सहयोग करिपारि नाही। एहा सहित स्त्री नेत्रमणि घृतरे अग्नि संयोग कला परी छकड़ीर मन को विषाक्त करि देइछि। सुतरां पल्लीर घर कोणरू रोषेईशालारू प्रकृत विप्लव सृष्टि हुए। एही उपन्यास रे निर्दिष्ट आदर्शवाद एक निर्दिष्ट पृष्ठभूमि को पाथ्य रूपे ग्रहण करी लेखक ग्रामीण और ओडिशा कृषक परिवारर चित्र प्रकाश करिसेंती। तो ग्राम मध्यरे बा परिवार मध्यरे एकतार बाणी परिलक्षित हेले मध्य हरिमिश्र भली खल प्रकृतिर लोक संस्पर्श रे छकड़ी एही ऐक्य को नष्ट करने को बसिबा बेले बरजू प्रधान ताकू बाधा देइछि निज परिवार को ध्वंस मुखर रक्षा करने पाई से समर्थ होइछि। तो बरजू पितृ आज्ञा को पालन करने पाई प्रतिज्ञा कले मध्य छकड़ी सहयोग करिपारि नाही। ता सहित ता स्त्री मध्य जुआ देइछि। ता स्त्री नेत्रमणि घृतरे अग्नि संयोग कला परी छकड़ीर मन को विषाक्त करि देइछि। तो पल्लीर घर कोणरू रोषेईशालारू प्रकृत विप्लव ही आरंभ होइथाए। एही उपन्यास रे एक निर्दिष्ट आदर्शवाद बा निर्दिष्ट पृष्ठभूमि को पाथ्य करी ग्रहण करी लेखक ग्रामीण और ओडिशा कृषक परिवारर चित्र प्रकाश करिसेंती। ओडिया सामाजिक जीवनर वास्तव रूपचित्र आलोच्य हेबा सह औपन्यासिकंक एही उपन्यासटीर नाम माटीर मनीष यथार्थ होइछि। तो औपन्यासिक एही माटीर मनीष उपन्यास रे ग्रामीण बा ओडिया सामाजिक जीवनर वास्तव रूपचित्र को परिप्रकाश करिसेंती जाकी जीवंत रूपे वर्णना करिसेंती। तो उपन्यासटीर नाम माटीर मनीष यथार्थ होइछि। तो यह हेउछि कालिंदी चरण पाणिग्राहींक रचित माटीर मनीष उपन्यास संपर्क रे दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना। आशा करुछि यह आपण मानक पई बहुत उपादेय हेबो। तो वीडियो भल लागिथिले लाइक करबा को आद भूलिबेनी एवं सांग मानक मध्य शेयर कर देबे जहा फल रे से माने मध्य उपकृत होई परिबे। तो रहुछि समस्ते भलरे रुहंतु खुशी रे रुहंतु। धन्यवाद।